नाज़रीन, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान उस अजीम खित्ता अर्ज़ पर वाक़या है जिसे परवरदिगार आलम मालिक बहर ने जंगल, पहाड़, नदी, नाले, दरिया और तमाम मौसमों से नवाज रखा है, जो किसी भी मुल्क और उसमें बसने वाले बासियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते। इस मुल्क में बसने वाले पाकिस्तानी इस लिहाज से इंतहाई खुश नसीब हैं कि मालिक अर्ज़ व समा ने इस अजीम खित्ता सरज़मीन को तमाम तर कुदरती मनाजिर से मुज़य्यन फरमाया है। इसके फलकबोस पहाड़ उसकी अज़मतों की दास्तान बयान करते हैं, इसकी गुनगुनाती नदियाँ इसके हुस्न को दोबाला करती हैं। सरसब्ज़ व शादाब खेतों और खलियानों में परिंदों की चहचहाहट, झरनों की दिल आवेज़ लय, अपने रब की तस्बीह और तहरीम बयान करते बुलंद व बाला पहाड़ इसके हुस्न को चार चांद लगाते हैं। इन नेमतों से अल्लाह ताला हमें रोज़गार और बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है, लेकिन यही नेमतें हमारी सरकशी, नाअहली, खुदगर्जी और बददियानती के सबब आफत बन जाती हैं। हमारी फसलों को सैलाब करने वाले दरिया बिफर कर अज़ाब इलाही बन जाते हैं। आसमान से बरसने वाली बारान रहमत इबरत का ताज़ियाना बन जाती है। घने स्याह बादलों की खौफनाक घन गरज हमें मबहूत कर देती है। कुदरती आफात के ये तमाम मनाज़र हम गुज़श्ता साल तबाहकुन सैलाब की सूरत में देख चुके हैं, जब सरकश दरिया खौफनाक सरसराहट के साथ किनारों से बाहर उमड़ आए। आन ही आन में सरसब्ज़ व शादाब लहलहाते खेत और उनमें खड़ी तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। बेशुमार आबादियाँ सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। हज़ारों आशियाने रेत के घरोंदों की तरह सैलाबी पानी में बह गए और पानी का अस्तहा उनके मकीनों को निकल गया। हज़ारों लाशें मछलियों की तरह पानी में तैरने लगे। इस क़यामत सुग़रा में कितने सुहाग उजड़ गए, कितने मासूम अपने वालिदैन से बिछड़ गए और कितनी ही गोदें खाली हो गईं। अजीम मादरे वतन पाकिस्तान, जो दुनिया की तमाम नेमतों से माला माल है, जिसका सीना मदनियात के ख़जानों से मामूर है, जिसके जफाकश जवान समुंदर, पहाड़, सहरा और दरिया से टकराने की सलाहियत रखते हैं, जिनके मुतल्लिक़ इकबाल ने कहा था, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। इस नागहानी कुदरती आफत और बिखरी मौजों के सामने बेबस नजर आने लगे। देखते ही देखते हजारों पुख्ता घर पानी में तिनकों की तरह तैरने लगे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तूफान नूह बरपा है। सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर बहुत थे शहर में शीशे नहीं रहे। वैसे तो हम वही हैं जो पहले थे दोस्तों, हालात जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे। दरिया उतर गए हैं मगर बह गए हैं पुल, उस पार आने जाने के रास्ते नहीं रहे। खुद मर गया था जिनको बचाने में पहले बाप, अब के सैलाब में वही बच्चे नहीं रहे। हम अल्पदीपुर जो NGO है उसके शुक्रगुजार हैं कि वो सबसे पहले हमारी मदद के लिए यहाँ पहुँची। उसने हमें कपड़े दिए, खाना दिया। हमारे घर बार जो हैं सब शराब की नज़र हो गए। अल्पदीपुर मसला है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने की, बैठे हुए थे, तो जब ये लोग आए, इन लोगों ने आके मदद की हमारी। तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए मतलब कि खाने पीने का भी इंतज़ाम काफ़ी इन्होंने साथ दिया। ये सैलाब आया, हमारे घर जो सब तबाह हो गए हैं, माल मवेशी सारा पानी में चला गया। हमारा जो न घर रहा, न माल रहा, न दाना रहा, न कुछ नहीं रहा, हमारा सब कुछ हमारा चला गया। जो ये हल्दीपुर आई है, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी मदद की। तमाम तर कुदरती मनाज़र से मुज़य्यन फरमा रखा है। आसमान पर दोबारा बर्बादी के आसार नमूदार होने से पहले अभी भी वक्त है। इससे पहले कि सज़ा का दूसरा अमल शुरू हो, हम इबरत पकड़ें, उससे किया हुआ वादा पूरा करें, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। खुद गर्जी और बददियानती की बसात लपेट कर खुददारी और खुद इन्हासारी की जिंदगी गुजारने का अहद करें, इससे पहले कि शब तारीख पे गुम होकर माजी का हिस्सा बन जाएं।